यार वो अक्सर कॉमेडी हुआ करती थी इस बारे में कि डॉक्टर साहब के पास गए थे, मरीज़ जो है उनकी किडनी में स्टोन था और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई तो पता चला कि दिमाग में से ट्यूमर उनके निकाल दिया गया। दिमाग में ट्यूमर भी कोई नहीं था, जो कि पता नहीं क्या चीज़ निकाल दी है। इस किस्म की पता नहीं अभी होती है कि नहीं होती। एक ज़माने में ऐसी बहुत खबरें मिला करती थी कि जी ऑपरेशन करते हुए अपना दस्ताना, अपना बटवा और पता नहीं क्या गाड़ी की चाबियाँ भी मरीज़ के पेट में अपेंडिक्स में ही भूल गए सर्जन साहब। इस किस्म की चीज़ें हुआ करती थी। हमारे जो ये सर्जरी करते हैं ना, जब भी हमारी टीम की होती है, वो कुछ इसी किस्म की हो रही होती है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। सब चीख रहे थे इनको टीम से निकालो, इनको टीम से निकालो, इनको टीम से निकालो। इन्होंने वहीं से सुना वो अच्छा ठीक है, अवाम जो है वो सब कह रही है कि इनको निकाल दो, तो टीम से निकाल दिए। और भाई हम T20I की टीम की बात कर रहे थे, तुम लोगों ने ODI की टीम से निकाल दिए। बाबर आजम द दुनिया का बेस्ट तरीन, अभी वो आज वो सेमीफाइनल हुआ है, उसके अंदर 300 की स्ट्राइक रेट के ऊपर वो फिल एलन ने क्या है उसने मारे हैं इतने 300 की स्ट्राइक रेट में हमारे 3 बाबर आजम आ जाते हैं। भाई आपका एक ही टेलर मेड ODI का बैट्समैन है, उसकी जगह मासूम पहले मुझे ये बताओ, चलो बाबर आजम की अगर बुरी फॉर्म भी है, आप कह दें कि जी बड़ी हालात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लान क्या है? आप उसको डोमेस्टिक में तो खिला नहीं रहे, वो खुद भी डोमेस्टिक में नहीं खेलेंगे ये कह के कि भाई डोमेस्टिक का कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है, बॉलर इतने लूसी हैं, इनके ऊपर मैं क्या अपनी फॉर्म, ऐसे तेरी फॉर्म बेटा वहीं पर होनी है सीधी, बल्ला वहां पे सीधा होना, कॉन्फिडेंस ही ऐसे रेलू कट्टे बॉलर्स के ऊपर ही आना है। खैर पॉइंट ये है, उन्होंने तो खेलना नहीं है डोमेस्टिक, तो वो क्या खेलेंगे? उनकी फॉर्म किस तरह वापस आएगी बाबर की? रेड बॉल इंटरनेशनल टेस्ट के अंदर उसको खिलाएंगे यार? मतलब इंटरनेशनल के टेस्ट के ऊपर किसी बंदे की फॉर्म वापस आ सकती है यार? दुनिया का सबसे मुश्किल फॉर्मेट होता है वो, आप लोगों ने उसको T20I के अंदर डाल दिया, जिसके अंदर उसका बैटिंग स्टाइल ही कुछ और है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, या तो यार तू न्यू बॉल पे चौके मार दे, या फिर पुरानी बॉल पे अगर तू आ रहा है तो 150 की स्ट्राइक रेट पे कर, नहीं तो आउट हो जाएगा। इस तरह के फॉर्मेट के अंदर उसकी किधर से फॉर्म आ सकती है? ठीक है श्रीलंका के अंदर मुझे कुछ फिर भी समझ आ रही थी क्योंकि उसको टीम में डाला हुआ है, यही मौका था जहां पर उसकी कोई फॉर्म शॉर्म वापस आ सकती थी, उसको निकाल के बाहर कर दिया। खैर अंदर की कुछ खबरें भी आ रही हैं, पता चल रहा है कि जी बाबर आजम जो है वो बेसिकली उनको किसने निकाला है, इसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन दूसरा जो इतना बड़ा कोई मुझे शॉकिंग कोई एक चीज लगी, वो ये लगी कि आपने साइम को भी निकाल, उसने किससे बदतमीजी कर दी है यार? मुझे बता दे, उसने जरूर किसी को जवाब दे दिया आगे से, क्योंकि अभी तक उसको जो है घसीटी जा रहे थे। अल्लाह की कसम ये 1 साल होने को है यार, पिछले PSL से मैं चीख रहा हूँ, उससे पहले ये इंजर हुआ था, पिछले PSL से चीख रहा था भाई ये फॉर्म में नहीं है, पूरा PSL फेल हुआ है, बैटिंग नहीं हो रही, बैटिंग नहीं हो रही, पूरा साल उसको रगड़ते रहे। अब जब ODI की फॉर्मेट के अंदर भाई यहाँ पर जो है ना, इस किस्म के ऑलराउंडर आपको चाहिए जो कम से कम 7-8 ओवर्स भी करा दें, अच्छे भले 7-8 ओवर्स करा दें। फिर बांग्लादेश की टर्निंग कंडीशंस हैं, इधर ही आपको इस किस्म के ऑलराउंडर्स चाहिए, आपने इधर साइम को निकाल दिया यार, वो सूटेड है वो ODI के लिए, दो बंदे आपके सूटेड थे ODI के लिए, साइम भी और बाबर भी, उन दोनों को निकाल दिया। दोनों लो ऑन कॉन्फिडेंस भी थे और उन दोनों को यही चांस था कि इसके अंदर आके वो थोड़ी बहुत अपनी कम से कम फॉर्म वापस ला सकते हैं। उन दोनों को निकाल दिए हमने भाई, पत्थर किडनी में था, ऑपरेशन दिमाग का हो गया दोस्त। अब अगर ऑपरेशन दिमाग का कर ही दिए ना, तो उस यादाश्त वाले सेक्शन को निकाल दो जिसके अंदर पेशेंट को ये याद है कि उसकी किडनी में पत्थर था, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही कि बंदा किधर जाए। खैर साहबजादा फरहान को टीम में रख दिया गया है, बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्र है कि एक अच्छा स्टेप लिया गया, बिल्कुल उसकी जगह बनती थी, ना सिर्फ इसलिए क्या T20I के अंदर वो मार रहा है बटेवर, देखो उसकी जो वैसे जो मेरे ख्याल में वो व्हाइट बॉल के ऊपर तो वो खेल ही रहा है, आप लोगों ने देख लिया। उसकी गेम के अंदर जो एक कमजोरी है वो ये, मैंने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल नहीं खेल सकता, पॉइंट के ओवर से नहीं खेल सकता, पीछे कट कुट कोई नहीं मार सकता। इंडिया ने इधर ही बॉल करा के उसको एक्सपोज किया था, अभी बड़ी टीमें जो हैं उन्होंने आई डोंट नो किया कि नहीं किया, बट खैर पॉइंट ये कि वो उसकी कमजोरी तो है, उधर जो बॉल मिल रही होती तो रन भी नहीं बना रहा होता, तभी उसकी आ रही होती डॉट बॉल्स भी। तो अगर आपकी डॉट बॉल ज्यादा आ रही है, ये एक छोटी सी आपकी कमजोरी है T20I के अंदर, जो कि वक्त के साथ साथ हो सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको पता चलता है कि अच्छा इन्होंने मेरी ये कमजोरी इन्होंने हाईलाइट कर दी, मुझे नहीं पता था कि इतनी मेरी ये कमजोरी हो सकती है, तो मैं उसके ऊपर वर्क कर लूंगा। आपके पास ऑफ कोर्स टैलेंट होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी क्रिकेटर बन गया, नहीं नहीं मैं बस सिर्फ 4 शॉटें वाला प्लेयर हूँ बाकी नहीं मारा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही यहाँ पे बॉल होते रहते हैं, बॉलर्स भी नई नई बॉलें निकालते हैं, क्रिकेटर्स भी नई नई शॉट्स निकाल रहे होते हैं और अपनी कमजोरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसी तरह इवॉल्विंग क्रिकेट चल रही होती है जो वक्त के साथ साथ आप करते रहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट था जिसके अंदर मैं बड़ी, मेरे ख्याल में मैंने पहले तो जिक्र नहीं किया था इसके बारे में, लेकिन मैं यही चाह रहा था कि ये ODI के अंदर जरूर है, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। आप जब मतलब आपकी अगर डॉट बॉल्स वगैरह कुछ आ भी गई हैं, आपकी 100 की स्ट्राइक रेट भी काफी होती है ODI के अंदर, ऊपर से ऊपर आप आ रहे हो तो आपने कोई इतना अंधाधुंध बैटिंग नहीं करनी होती, तो ये एक अच्छा स्टेप है भाई, बहुत अच्छी बात है कि साहबजादा फरहान को आप लोगों ने ODI के अंदर शामिल कर दिया है। पॉइंट सिर्फ ये है कि बांग्लादेश के अंदर बैटिंग कंडीशंस निहायत मुश्किल होती है। अभी जो हम बड़े भाई भाई दोस्त बांग्लादेशी बिल्कुल हमारे भाई, ये एक दफा बाउंड्री रोप से इधर स्टेप लेंगे ना, इन्होंने छोड़ना नहीं, ये पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इंतजार करते रहे कि भाई हमें क्रिकेट नहीं देखने को मिला, वो बिफरे पे बैठे में, उन्होंने नहीं छोड़ना, उनकी कंडीशंस है भाई, और उधर हम जाके कर रहे होंगे। इतनी पतली बैटिंग लाइनअप मैंने नहीं देखा, मुझे बैटर नजर ही नहीं आ रहे थे, मैं वही देख रहा हूँ, मैं कि इनमें से कौन है भाई बैटर, कौन है? सबका सब मेरा जो सारा का सारा मैं रिलाय किसी के ऊपर कर रहा हूँ ना, वो रिजवान के ऊपर कर रहा हूँ, जो वैसे ही पता नहीं क्या किस गम में बैठे में उनको इस टीम से निकाल दिया।
लिया, उस टीम से निकाल दिया। रिजवान भाई आ गए हैं ना, उनकी भी कोई जगह बनती है। ओडीआई के अंदर रिजवान की, बाबर की, साइम की, ये जो टीम हमने T20I के अंदर खिलाई है ना, ये थी बेसिकली ओडीआई की टीम। अब जो हम टीम जो है वो ओडीआई में खिला रहे हैं, पता नहीं यार, या तो मैं भी नशे करना शुरू कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही इधर क्लीन बैठा हूं, बाकी सब लोग ही मुतमईन है, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो मुतमईन है। मुझे लगता है मुझे भी नशे करना शुरू कर देने चाहिए। और अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि ये टीम खराब है, तो आप भी दोस्तों नशे शुरू कर दो, ताकि आपकी वेवलेंथ जो है इनके साथ मैच होना शुरू हो जाए। कम से कम एंजॉय तो करेंगे ना, क्योंकि अभी तो मेरे पास सवाल जवाब कोई होते ही नहीं है। अभी फिर नए बच्चों को, बहुत से ऐसे बच्चों को डाल दिया गया है जिनका लिस्ट ए का भी कोई खास करियर ही नहीं है। यार क्यों ऐसी बांग्लादेश की जो ये कंडीशन है, इधर आके बड़ी बड़ी टीमें रह जाती हैं भाई। न्यूजीलैंड को मार देते हैं, वो व्हाइट वॉश मार रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को मार रहे होते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को ख्वार कर रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका को मार रहे होते हैं। हमारे इन बच्चों को आपने भेज दिए। अब आई डोंट नो, इनको भेज तो दिया है, आई होप कि भाई उधर को परफॉर्म कर लें। बंदे का वैसे ही जो एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लिस्ट ए के अंदर नहीं इतने लड़के शड़के हैं, उनको आप ऐसी अजीब सी कंडीशन के अंदर, वो फट्टी फट्टी कह रहा हूँ, अजीब टर्निंग मट्टी से भरी हुई पिचेस बना देते हैं। ओडीआई के अंदर 120 130 रन हो रहे होते हैं। अगर तो इस तरह की कोई बनी हुई ना पिच, तो बस गए यार, बैटिंग होनी नहीं है। फिर इनका कहेंगे जी इनका स्कोर उठ, इनको हमने चांस तो दिया था, देखो ना तीनों मैचेस के अंदर फेल हो गया, तो अब हम क्या करें, अब इसको जो है मजीद डोमेस्टिक में। उसी से मुझे याद आया, कामरान किधर है यार, उसका क्या कसूर है? उसको T20I चलो नहीं डाला, ओडीआई में वो नहीं है, स्क्वाड्स में नहीं है, उसको आपने टेस्ट के अंदर से निकाला हुआ है, टेस्ट के अंदर सेंचुरी मारता तो निकाल दिया, ओडीआई के अंदर इसको पता नहीं मिडिल ऑर्डर में डाला था, वो उधर परफॉर्म कर रहे थे तो उसको निकाल दिया कि भाई वो बाबर की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बन रही थी। अब तो बाबर भी नहीं है, वो किधर? लास्ट उसके ऊपर कोई खबर आई थी, मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था, जो मुझे लास्ट पता चली, अगर आप लोगों के पास भी हो। लास्ट खबर भाई ये थी कि वो फील्डिंग बहुत गंदी करता है, खुदा की कसम ये कोई ऑफिशियल थी, अब मुझे सही याद नहीं है, मैं बिल्कुल, मुझे जहां तक आइडिया हो रहा है यही खबर लगाई हुई थी कि भाई वो फील्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए उसको निकाला है। और उस वक्त मैं तड़प रहा था कि हैं जी, ये बाकी कौन से जॉन टी रोड्स हैं जो फील्डिंग की बेस के ऊपर आए हैं, और ऐसी कौन सी फील्डिंग उसने, मतलब वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है भाई कि साल होने को है, उसकी फील्डिंग नहीं ठीक हो रही है, कैचेस नहीं हो रहे होंगे ना, बाकी फील्डिंग में तुम्हारा कोई है ही नहीं प्लेयर, वो कैचेस नहीं सीख सका है भाई, मेरे पास भेज दे यार, मैं उसको कैचिंग सिखा देता हूँ। उस बंदे को निकाल के बाहर फेंका हुआ है भाई, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है भाई, वो गायब है, सीन से ही आउट है। आप किसी एक को हाथ डालने की कोशिश करें, आप गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने सलमान मिर्जा वगैरह के बारे में कहा था, तू शाहीन के साथ पंगा ले रहा है भाई, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, तू गायब हो जाएगा, तेरा करियर ही खत्म हो जाएगा। उसी से याद आया कि आपके कप्तान शाहीन अफरीदी जो हैं वो टीम के अंदर हैं, और वो इसलिए टीम के अंदर हैं क्योंकि वो कप्तान है। अदरवाइज एक तो ये कप्तान है यार, पहले तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए। पूरी उम्र हम यही सोच रहे होते हैं कि खुदा के लिए भाई ये क्या बॉलिंग करा रहा है, फील्डिंग तेरी क्या है, तू बॉल किधर फेंक रहा है, तुझे छक्का क्या पड़ गया, तू पागल हो चुका है, तू बॉल को फाड़ने की कोशिश कर रहा है बॉलिंग के ऊपर, तू कर क्या रहा है भाई। उसको इन्होंने ओडीआई का कप्तान बना दी, अगले की टीम में जगह नहीं बन रही, अगले की फिटनेस कोई नहीं है, लेकिन वो ओडीआई के अंदर बैठा हुआ है। आई डोंट नो यार क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है। रूफी भाई भी आ गए हैं क्योंकि वो कप्तान के बेस्ट फ्रेंड हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंड, आपके बस ताल्लुकात सही जगहों पे सही मौके पे होने चाहिए। रूफी तो वैसे ही फुल जोर लगा के आएगा कि भी देखो तुम लोगों ने मुझे ड्रॉप किया है ना, अब मैं दिखाऊंगा कि टर्निंग कंडीशंस के अंदर मैं कितना बड़ा एक मिसिंग लिंक था। उसी से मुझे याद आया, नसीम को भी ड्रॉप किया हुआ है यार, उसने तो भाई को मैचेस भी नहीं खेले थे, वो ओडीआई का ही तो बॉलर है यार। मैं मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये कौन सा नशा है दोस्तों, कौन से वाला है? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएं, जिसको करने के बाद आप इस वेवलेंथ पे आ जाएंगे और आप इन सब चीजों से एग्री करना शुरू हो जाएंगे। नसीम को इससे निकाल दिया है, रूफी को डाल दिया गया है, बट खैर अब यही होगा, शाहीन भाई भी जो है वो टॉप ऑर्डर के जो है 2-4 विकेटें निकाल के जाएंगे, माइटी बांग्लादेश के। रूफी भी जो है वो मिडिल ऑर्डर के जो है बल्लेबाजों को बोल्ड कर रहा होगा, मुक्के दिखा रहा होगा, वो असल में हम सबको मुक्के दिखा रहा होगा कि तुम सबको मैं बताता हूँ, तुम लोगों ने मुझे निकाल दिए। इनके खिलाफ ये परफॉर्मेंस दे के आप लोग कहेंगे कि यार बाकी इनकी फॉर्म वापस आ चुकी है, और मामला इसी तरह चलता रहेगा। कुछ पता नहीं है भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या टीम बना दी है। खैर नए बच्चे जो आए, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ दोस्तों, मुझे वैसे ज्यादा उम्मीदें हैं कोई नहीं, क्योंकि ये जिस किस्म की कंडीशन है तो बड़े बड़े आके फेल हो चुके हैं। दब गया भाई, दब गया है, पैनिक बटन दब चुका है, और अब इसी किस्म के मसले होंगे। पता नहीं क्या, कोच के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स नहीं किए, हमारी कुछ सुनता ही नहीं था, ये सब एक दूसरे के ऊपर अब डालेंगे। 50 दफा वीडियोस पहले भी हम बना चुके हैं, अभी इसी तरह एक्सपोज होंगे। अभी कोच की भी एक बात आएगी कि फलाने ने ये नहीं बात सुनी, फलाने ने वो बात नहीं सुनी। ये 2 दिन जो बैठे रहे हैं ना होटल के अंदर, प्रैक्टिस पे भी नहीं गए थे, तब से बोल रहा हूँ, मुझे पता था कि अंदर कुछ चल रहा है। मेहरान नामी एक लड़का था, परफॉर्मेंस भी कर रहा है, कोई जगह नहीं है। सुफियान मुकीम फिर स्क्वाड से निकले हैं, अब तो शादाब भी नहीं है भाई। शादाब को क्यों निकाल दिया यार? शादाब की, ये सकलैन भाई को पता चल गया ना कि उनके दामाद को ओडीआई के अंदर नहीं रखा, उन्होंने मास्क पहन के आ जाना है, लिस्ट ए क्रिकेट शुरू कर देनी है, उसके बाद उन्होंने अपनी जो है ना वो रास्ता बनाते 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 वो ओडीआई टीम के अंदर आ जाएंगे, ओडीआई के कप्तान भी बन जाएंगे आज से तकरीबन 32 साल के बाद, और फिर वो अपने दामाद को वापस टीम में लेके आएंगे, फिर अपना मास्क उतारेंगे कि वो तो मैं था। जैसे स्कूबी डू की बैंड में वो मास्क उतारते हैं ना, बीच में से कोई और निकलता है, उस तरह सकलैन भाई निकलेंगे। उसी कर लें आप, ये पाथ ले लें, कम से कम 30 साल जो आपको लगेंगे अपने दामाद को अंदर डालने के लिए ओडीआई की टीम के अंदर, 30 साल पाकिस्तान का कुछ फायदा हो जाएगा। मोटिव जो भी हो,
बस टीम को जिता दें यार आप। खैर बहुत से लोग अब ये चीजें करेंगे लड़कों के बारे में कि जी इसके इतना स्टैट है, इसकी एवरेज इतनी है, उसकी एवरेज उतनी है। भाई बहुत से नहीं जो स्टैट्स है ना उन्हीं की वजह से हम जलील हो रहे हैं पिछले 5-6 साल से कि इसने इतने रन बना दिए, उसने उतने रन बना दिए। कुछ और भी चीजें होती हैं, कभी कभी थोड़ा सा क्रेडिट भी दे दिया करें, जो सिलेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको कुछ ना कुछ पता होता है। यहीं पर मैं कहता हूँ कि क्रिकेटर का होना जरूरी है। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स के अंदर हर जगह पे जो क्रिकेटर घुसाए हुए होते हैं ना उधर जरूरी नहीं है। जिनको गेम का पता हो ना यहाँ पर उनका फायदा हो जाता है कि कौन सी सिचुएशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह यही ही नहीं देखी जा रही होती। हमारे जो भी प्लेयर्स हैं वो ऐसी नंबर्स के ऊपर ही आ रहे होते हैं, किसने किस सिचुएशन के अंदर किसको आउट किया है, कब आउट किया है। क्रूशल 30 रन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 130 रन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डेड रबर में सेल्फिश इनिंग्स के साथ किसी ने बनाए हैं, वही इवेल्युएट नहीं हो रहा जो कि असल काम है क्रिकेटर्स का, जिसके पास क्रिकेट की नॉलेज हो, कंडीशंस को देखते हुए जो कि कर सकता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ होगा। अब मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने को कंडीशंस देख के देखा होगा कि जी किसने किस में कितना टैलेंट है, नेट्स वेट्स में कौन जो है ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा, तो उनको लगा होगा कि एक अनरियल टैलेंट है। मैं आई वुड लाइक टू बिलीव सो कि भाई इस तरह कुछ हुआ होगा, अदरवाइज मेरे पास वैसे कुछ कंफर्मेशन तो है नहीं। एक वो रिपोर्टर है हमारे, जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे के ऊपर भी बातें अभी से मेरा ख्याल में सोशल मीडिया पे चीमगुइयां शुरू हो गई हैं। आ गई भैया, किसी का बाप अगर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो पर्ची ही पर्ची है। मैंने अभी तक जो भी सुना है यही सुना है कि भाई वो बड़े अरसे से जो है बच्चा जो है वो सीखा हुआ है और अच्छा टैलेंट भी है। और वैसे भी एक न्यूज का जर्नलिस्ट का मेरा ख्याल में क्रिकेट के सर्कल में कोई ऐसी पर्चियां नहीं चलती हैं, उनका अपना सर्कल होता है। हाँ ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज बेहतर मिल सकती हैं, लेकिन ऐसी फॉरन ही जो है राइट ऑफ ना कर लो उस मासूम के ऊपर। वैसे इतना प्रेशर होगा, मेरी जान अगर तू ये वीडियो देख रहा है कोई प्रेशर ना ले, अपनी गेम खेल, आराम से खेल। पाकिस्तानी अवाम ने गालियां देनी ही देनी। आधे से ज्यादा अवाम जो है बगैर किसी रीजन के दे देगी, आधी अवाम जो है वो वेट कर रही होती किसी रीजन का। तो इनकी इसको मत करो यार। जो वैसे भी क्रिकेटर्स जब परफॉर्म करेंगे तो सारे जो है वो करना शुरू हो जाएंगे। तुम मासूम, ये मासूम जब भी फेल होगा इसके ऊपर ये पर्ची का लेबल तो जरूरी लगेगा। लेकिन इस चीज पे ना आना जानी, यहाँ तक अगर आ गए हो तो कोई टैलेंट है तभी आए हुए हो। इन सब चीजों को इग्नोर करना और अपनी गेम खुल के गेम खेलो भाई, दलेरों वाली क्रिकेट खेलो। पाकिस्तान टीम में जाना जो है ये एम नहीं होना चाहिए दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनना है, ये एम बन के खेलो भाई। बाकी पाकिस्तानी आवाम को खुश करने की, या नाराज होते हैं कि खुश होते हैं, डजंट इवन मैटर। अपना एक एम बना दो कि मैंने अपनी टीम को हर मैच जिताना है। ना सियासत करने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है। बाकी अल्लाह ताला जो है ना वो डाल देता है, आपसे करवा देता है। आपको समझ भी नहीं आती, आपसे वो काम हो रहे होते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आपसे किसी को कोई नुकसान ना हो रहा हो। अगर आपकी नीयत गंदी है ना भाई, तो आप में जो मर्जी टैलेंट हो, आप जैसी मर्जी आप कप्तान बने हुए हो, आप अपनी तरफ से पिचेस बना रहे हो, ग्राउंड बना रहे हो, पायर खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस वक्त तो आप शायद फिर भी आपको लग रहा होता है आपकी प्लानिंग बड़ी सही हो रही है। लेकिन फिर ऐसी जगह पे आके आप एक्सपोज हो जाते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बस किसी का हक ना मारो, अपने ऊपर फोकस रखो, किसी का बुरा ना चाहो। बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं भाई किस तरह मिलता है और किस तरह मिलता है, नॉलेज किस तरह मिलती है। भाई किसी के मतलब कोई आपके पास मांगने के लिए आया ना तो उसको दो, जो आपके पास है सब कुछ दो। जर्फ अगर आपके अंदर ज्यादा हो ना तो आपको इन रिटर्न मिलते ही रहते हैं। जिस आदमी का जर्फ छोटा होगा वो ख्वार हो के ही रहेगा। खैर वो बाबर के बारे में मैं ये कह रहा था, विचों विच कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, वो इसी किस्म की कोई आ रही हैं कि भाई बाबर ने असल में खुद ही कह दिया है कि मैं ही नहीं खेलना चाहता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में वो 2-3 महीने खेलता रहा हूँ बीबीएल, फिर अभी मैं श्रीलंका में जो है वो वर्ल्ड कप खेलता रहा हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ तो आती है यार, क्योंकि अभी ये क्या 3 मैचेस के बीच में जो है हमें बांग्लादेश को खुश करने के लिए कि उनकी पूरी को सीरीज नहीं हुई है, तो ज़बरदस्ती की एक सीरीज डाली गई है। अगर डालना ही था तो मैं हमें T20 का डाल देते, बट चलो ओडीआई का उन्होंने डाला हुआ है और बाबर ने उसके लिए एक्सक्यूज कर दिया है। ये भी कोई खबर है, बट ये भी हो सकता है कि बाबर ने जब पता है कि मुझे ड्रॉप ही कर रहे हैं तो मैं फिर ये खबर दे दूं कि मैंने एक्सक्यूज कर दिया। आई डोंट नो कि क्या सच्चाई है, बट इस किस्म की कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं। फिर भी अब बात कर लेंगे सेमीफाइनल के बारे में। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का हुआ है और माय गॉड न्यूजीलैंड ने कुछ मतलब यार ये 32 बॉलों के ऊपर सेंचुरी मार के गया है। ये एलन कौन सी बला का नाम है भाई, 30 बॉलों के ऊपर 100 रन। और वो एंड में यही हो रहा था, मैं ऐसे देख रहा था 90 रन हुए हैं, 30 बॉलों के ऊपर 90 के ऊपर खड़ा हुआ था, पीछे कुछ 7 रन रह गए थे। मैंने कहा यार यहाँ से एक छक्का मार के बराबर करे और उसके बाद एक और छक्का या चौका मारे तो तभी सेंचुरी हो सकती है ना। बेचारे की हाय हाय सेंचुरी रहेगी। मैं ये हाय हाय अभी कर ही रहा था कि अगला सेंचुरी मार के चला गया। मैच तो जीते 13-14 ओवर के अंदर, ये सेमीफाइनल हुआ है भाई। सेमीफाइनल के अंदर इस तरह वन साइडेड मारा है। वैसे लोग कहेंगे जी न्यूजीलैंड बड़ी टफ है, न्यूजीलैंड ने भरे हुए सारे ऑलराउंडर ही थे। हम हसन बस मासूम को जो कह रहे हैं ना, इंडिया ने भी सारे ऑलराउंडर भरे हुए होते हैं, न्यूजीलैंड ने भी आज सारे ऑलराउंडर भरे हुए थे। लेकिन ये होते हैं भाई ऑलराउंडर। उधर साउथ अफ्रीका वाला वो जो यानसन मार्को यानसन आया है, उसकी आपने देखी जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहा था, उस मासूम को तो आखिरी ओवर मिला नहीं तो उसने 30 और रन बना देने थे भाई। वो भी कोई 20-25 बॉलों के ऊपर पता नहीं वो 50 एक मार के गया हुआ था। क्या खूबसूरत बैटिंग और क्या कुछ छक्के, पूरे गोल्फ के स्विंग वाले छक्के थे भाई उसके, पूरे पूरे छक्के थे। 100-100 मीटर के छक्के वो मार रहा था और क्या खूबसूरत छक्के मारे हैं यार उसने। ये होता है वो बायो मैकेनिक्स जिसके ऊपर वो छक्के मार रहा है। इसके अंदर आपको पावर की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर आपने पूरे एक रिदम से ऐसे गुजारना होता है कि सारा का सारा जो आपकी बॉडी की और मोमेंटम के साथ जो वो बैट स्पीड और वो सब चीजें आती हैं वो बिल्कुल एंड के ऊपर आ
जाती हैं, जिधर से बॉल लगती है और उसके अंदर ट्रांसफर होकर ऊपर बॉल निकल जाती है। आपको कोई मसल्स और आपको कोई इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ टाइमिंग और रिदम की गेम होती है। स्वीट स्पॉट बैट का मारना होता है, लेकिन साथ आपने रिदम मारा हुआ हो, आप स्वीट स्पॉट ना भी लगा हुआ हो तो 70 मीटर तो कहीं नहीं गए भी बॉल के, तो इसलिए छक्के लग रहे। तो ये पांड्या भी यही कर रहा है और ये भी यही कर रहा है। जो लोग गोल्फ के ऊपर जो है वो सिंगल डिजिट हैंडीकैपर्स हैं या स्क्रैच गोल्फर्स हैं, उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब गोल्फ खेल रहे हैं, लेकिन गोल्फ भी जब आप अच्छे लेवल की खेलते हैं और खूबसूरत, मतलब उस लेवल पे जाते हैं कि आपका पता चल रहा होता है कि रिदम का आपको पता चल गया है, तब जाके आपको ये चीज़ों की समझ आती है। कोई कोच भी नहीं लेना जो इनको ये समझा दे। खैर, ये यैनसन ने जो है वो एंड में आके मारे हैं, ऐसे ऐसे छक्के मारे हैं, देखता रह गया मैं। ये ऑलराउंडर होते हैं भाई, हमारे ऑलराउंडर के लिए वो कह रहे होते हैं कि जी इनसे बैटिंग की उम्मीद क्यों कर दी। हाँ, इनको भिंडियां दिया करो भाई, वो काटें, मटर छीलें, इनकी उम्मीदें रखो। बैटिंग और बॉलिंग के ऑलराउंडर से थोड़ी कोई उम्मीद कर सकता है। खैर भी टीम वैसे ये है कि ऑलराउंडर्स भरे हुए थे, लेकिन मतलब आई डोंट नो, अब ये मोस्ट प्रॉब्ली इसी टीम के साथ जाएंगे कि ऐसा वन साइडेड हमने हरा दिया भाई, बड़ी खुशी खुशी जाएंगे फाइनल के अंदर। फाइनल के अंदर पकड़े जा सकते हैं भाई, अगर स्पेशली अब इंडिया आ रहा हो। वैसे मेरी एक प्रेडिक्शन तो गलत हो गई भाई, मैं कह रहा था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का होगा फाइनल, जो कि इंडिया जीत जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब मुझे नहीं लग रहा अगली के लिए क्या प्रेडिक्शन दूं, बट अगर तो वो गलत होगी है तो ये भी शायद गलत हो जाए, यू नेवर नो। बट अगर इंडिया आ गया ना फाइनल के अंदर, मुझे लगता है ये ऑलराउंडर, खैर वो भी ऑलराउंडर से ही भरे में, तो मुझे लग रहा है कि वो चेंज कर लेंगे उसके अंदर। वो बड़े मैच के अंदर फाइनल के अंदर पूरे पूरे बॉलर और पूरे पूरे बैटर उन्हें खिलाने। 7-8 तक उनकी वैसे भी बैटिंग होती है, कमाल होती है। पांड्या जैसा ऑलराउंडर है तो उनको मेरा ख्याल में कोई इतनी ज्यादा बैटिंग की टेंशन तो है नहीं, तो बॉलर उनके पूरे होने चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड ने आज बड़ी, मतलब एक किस्म की किस्मत अच्छी होगी कि साउथ अफ्रीका ने शुरू में बेसिकली फेल ही हुए, ये तो मार्क यानसन ने एंड में आके जो है वो मार चार के बना दिए रन, वरना बिल्कुल भी कोई रन वंस नहीं बन रहे थे। और इस पिच के ऊपर इन कंडीशंस के अंदर ड्यू भी थी भाई, बाद में ड्यू भी आई हुई थी, लेकिन फिर भी 200 रन भी डिफेंड करना मुश्किल होना था। तो बेचारे उनके बॉलर्स भी कितना डिफेंड करें, ऊपर से वो शुरू में कैचेस वगैरह भी मिस किए हैं। अजीब कीपर जो है भाग रहे हैं इतना लंबा, तू यार हीरो बन रहा है, तू 50 मील दूर सफर करके आ रहा है, पीछे खड़ा हुआ है। ये कीपरों को भी ना बताना ही पड़ेगा। हाँ, लोग कहते हैं ग्लव, ओ भाई तू उल्टा भाग रहा है, तू आने दे उसको प्लेयर को। खैर, वो कैच कुछ हो भी जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ना था, क्योंकि स्कोर इतना था नहीं, चेस करना बनता था न्यूजीलैंड का। अब देखना ये होगा, क्योंकि अब जो है ना ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन। वैसे न्यूजीलैंड की यार दोस्तों ये जो है ना पॉपुलेशन, वो मुल्तान सिटी से कम है। मैं पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बारे में बता रहा था कि वो कराची की सिटी से कम है। अब आप सोचें कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आप कहें कि जी इधर के ही मुल्तान के ही हमें 11 बंदे चाहिए जो यहीं पर खेल रहे होते हैं, और वो आके आपकी पूरे पाकिस्तान की टीम को जो है मार रहे हो। ये एग्जैक्टली वही सीन है। और सबसे बड़ी बात यह कि इवन मुल्तान के अंदर भी टॉप के ऊपर जो स्पोर्ट होगी वो तो होगी क्रिकेट ही। न्यूजीलैंड के अंदर टॉप के ऊपर भी क्रिकेट नहीं है, ये रग्बी शग्बी और वो सब चीजें खेल रहे होते हैं। तो उस जगह पर जिस मतलब पॉपुलेशन मुल्तान से कम है, अब लोग जो है वो गूगल ना कर लेना भाई, सिटी मुल्तान की इनसे फिर भी कम ही होगी, लेकिन वो आसपास जो गाँव वो सब कुछ मिला दो तो तकरीबन 5-1 मिलियन वो ही जाते हैं, इनकी भी 5-1 मिलियन ही है। बट मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं भाई, कंट्री के अंदर जिसमें क्रिकेट नंबर 1 पर भी नहीं है, वहां से भी ये 11 लड़के लेके आते हैं। और ये भी कौन सा कितना फाइनल हो गया इनका, सेमीफाइनल में तो आए हुए ही होते हैं ना। 25-30 करोड़ में से हमें 11 बंदे नहीं मिल सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास टैलेंट नहीं है भाई। हर जगह पे, हर मतलब आपके पास ना ही हो, आपके पास कोचेज ना हो, जो कि हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसी स्पोर्ट तो ये है नहीं जिसके अंदर बहुत हाई लेवल की आपको कोचिंग और वो सब चीजें चाहिए। बट वो ना भी आपको कोचिंग वगैरह कोई मिले तो हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर सिटी में एक एक बंदा तो निकल ही आता है जो कि अनरियल गॉड गिफ्टेड टैलेंट। आप खाली वो भी अगर निकाल लें तो आपके पास कोई 50-60 बंदों का तो वो पूल बन जाता है। लेकिन पता नहीं यार, बड़ी बदकिस्मती है जब आप मेरिट को आगे नहीं आने देंगे, जब सिलेक्शन ही आपकी गंद के ऊपर हो रही होगी, नीचे लेवल के ऊपर ही करप्शन हो रही होती है। उधर भी जो एम्पायर शपायर में लाए हुए होते हैं, इसके स्टैट बेहतर हैं, फलाने हैं, इसी तरह के स्टैट्स बेसिकली बनाए जाते हैं कि इजी सिचुएशंस में भेज दिया जाता है, कप्तान भेज रहे हैं, कोच भेज रहे हैं, बेसिकली अपने पसंद के लड़के को। पता नहीं किस लेवल के ऊपर हमारे यहाँ पर फ्रूट बेचने वाले से लेकर मुल्क चलाने वाले सब एक ही तरह के लोग हैं, और सब कंप्लेन कर रहे होते हैं जी मुल्क को खा लिया, मुल्क को खा लिया। हर एक बंदा मुल्क को खा रहा है, क्योंकि हर एक बंदा अपने फायदे के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है। बचपन से इनको सिखाया ही जाता है कि बस बेटा अपने आप को बचाओ और निकलो, और किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, और ये घरों से ही बनता है। हम बोल देते हैं जी हमारे स्कूलों ने, हुक्मरानों ने ये कर दिया। कोई हुक्मरान कुछ नहीं सिखा रहा है यार, ये जो माँ बाप है ना, ये उन्होंने सिखाना है, और वो भी नहीं सिखा सकेंगे जब तक आपका दिल साफ नहीं होता ना यार। आपको अल्लाह ताला मौका ही नहीं देता, आपकी वो हैसियत ही नहीं बनती कि आपसे आगे कोई अच्छी चीज जा रही हो और बाकी लोग आपकी औलादों के ऊपर जो है वो उसका असर हो रहा हो। और ये सिर्फ बोलने से नहीं होता कि जी अब्बू भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, अम्मी भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। जब आप दिल से साफ होते हैं ना, जब आप खुद इस किस्म के लोग होते हैं, आपकी सोबत में बैठ के दूसरे लोगों के ऊपर असर हो जाता है, तो आपकी औलाद के ऊपर असर नहीं होगा जो आपके वजूद से ही निकल के आते हैं। तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। हमने जो इसको भी ठीक करना है, उसको भी ठीक करना है, मुल्क को भी ठीक करना है, दुनिया को भी ठीक, किसी को ठीक नहीं करना यार, सिर्फ अपने आप को ठीक करना होता है। आपके तवसुत से 3 बंदे ठीक होने, कोई बंदा ठीक नहीं होना, या 3 लाख बंदे ठीक होने, ये सब अल्लाह का काम होता है, उसके ऊपर छोड़ दो। एक हमारा काम होता है
वो अपने ऊपर काम करने का होता है, अंदर की सफाई करनी होती है, हम लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो वो हजरात जिनको कोई मौका मिला हुआ है ना यार, जिनके ऊपर कोई डिपेंडेंट हैं, लोग हैं, उनको अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ बेहतर चीज़ मिल जाए तो अपने ऊपर काम करें, अपने दिल की सफाई करें, आपसे उनको मिल जाएगी। सिर्फ बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, खुद वो पर्सन बन जाएँ, आपकी सोहबत से, आपके असर से जो है उन सबको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत से पेरेंट्स मेरे ख्याल में ये चीज़ें सिखाएं। स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं तो फलाना क्या पढ़ा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बगैर स्कूल में गए भी बड़े-बड़े जो हैं वो लीडर बने हैं और बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया हिस्ट्री बदल दी है। और स्कूल्स में जाके बहुत बड़े-बड़े स्कूल से भी रेलू-कट्टे मेंटालिटी वाले लोग भी जो हैं वो निकले। अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत से बेहतरीन स्कूलों से निकल के आते हैं, छोटे ज़हन वाले लोग होते हैं, शैलो थिंकिंग होती है, दुनिया की रौनकों में ही बिज़ी होते हैं। तो ख़ैर ये चीज़ें दोस्तों, न्यूज़ीलैंड की मुल्तान से कम है पॉपुलेशन और वो एक दफ़ा फिर से फाइनल के अंदर आ चुके हैं। हमारी टीम दूसरे राउंड के अंदर भी नीदरलैंड्स का कैच ड्रॉप होता है, उस वजह से आती है, नहीं तो हम इतने ईज़ी ग्रुप के अंदर भी हम सेकंड राउंड तक में नहीं आ रहे थे और अभी भी आके एक टेस्ट प्लेइंग नेशन से 5 रन से जीते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।